चलो आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है हमारा पास एडजस्टमेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगेन बेटा सुन लो, बातें मत करना बीच में, अदरवाइज इस टॉपिक को तुम लूज कर जाओगे, कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, टॉपिक का नेम है हमारा पास एडजस्टमेंट। एक बात बताओ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पास एडजस्टमेंट के बाद? पास एडजस्टमेंट्स आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स। देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स। इसका मतलब मैंने बुक्स को प्रिपेयर कर लिया हूं ऑलरेडी। ठीक है, सारी बुक्स बनने के बाद मुझे पता लग रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे वही एरर हुई है जो हम लोग 11th में करते हो ना। तुम लोग कौन सा चैप्टर करते हो? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। उसी टाइप का टॉपिक है ये। ठीक है, वो हम कहाँ देखते थे? वो हम ट्रेडिंग में देखते थे। ठीक है, ट्रेडिंग वाले पार्ट में ये हम लोग कहाँ देखते हैं बेटा? ये वाला पर्टिकुलर पार्ट हम लोग, कोई आया क्या? बोल दो वो आएंगे। चल, ट्रेडिंग वाला पार्ट जो है हम लोग कहाँ देखते थे? वहां पे हम लोग देखते थे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को लेके, और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं उसे पास एडजस्टमेंट्स के रूप में। मतलब कि कुछ एडजस्टमेंट थे जो पास्ट के थे जिन्हें हमें अभी करना है। ठीक है, कुछ एडजस्टमेंट थे जो पास्ट के थे, उनको अभी हमें सही करना है। कैसे करना है वो देखना है। और बुक्स क्लोज हो चुकी है। बुक क्लोज से मीनिंग ये आता है कि जो भी प्रॉफिट रहा होगा वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। जो भी कुछ रहा होगा, जो हमको पहले समझ में आ रहा था उसके हिसाब से हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। अगर हमने कोई और, जैसे फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा होता है कुछ गलत बांट दिया होगा या कुछ करा ही नहीं होगा। आ रहा है पॉइंट समझ में? क्लियर है? तो पास एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स, इसमें दो चीजें। पहला, व्हेन एन एडजस्टमेंट एंट्री इज पास, सिंगल एंट्री आपको एक पास करनी है जिसका कहा जाता है एडजस्टमेंट एंट्री। और यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन एन एडजस्टमेंट, एंट्री नहीं लिखा है, हाँ, व्हेन एन एडजस्टमेंट थ्रू जर्नल एंट्रीज। मतलब यहाँ पे आपको मोर देन वन एंट्रीज आपको पास करनी पड़ती है। ये बी वाला पार्ट। बी वाला पार्ट सर एग्जाम में आता है क्या? बेटा ये रेयरली पूछा जाता है, बट जिस दिन पूछ लिया ना तो मतलब ये समझ लो कि टफ पेपर को वो कहीं ना कहीं टफ बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जनरली पूछा ए वाला जाता है। भाई मैं ये बोल सकता हूँ हर 2-3 साल में एक बार बी वाला पूछ लिया जाता है और बाकी टाइम पे क्या पूछा जाता है? ए वाला पोर्शन। क्लियर है सबको? तो ऐसा नहीं है कि हमें ए ही पढ़ना है या बी पढ़ना है, हमें दोनों करना है। बट पहले हम कौन सा पोर्शन पढ़ने वाले हैं यहाँ पे? ए वाला। तो ए वाला जो पार्ट है दैट इज व्हेन एन एडजस्टमेंट एंट्री इज पास, दैट इज सिंगल एंट्री हमें एक पास करनी है। उसको कहा जाता है बेटा यहाँ पे और ये जो वर्ड लिखा है मैंने यहाँ पे, नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। सी ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, तुमको मैं ना बुक में जब बी वाला पोर्शन पढ़ाऊंगा जब मैं बताऊंगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बस ये दो वर्ड्स के कारण। ओके, ये दो वर्ड के कारण, एक नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री और एक जनरल एंट्री। एग्जाम में ना तुम्हें कभी नहीं बोला जाएगा कि ए से करना है या बी से करना है। तुम्हें फाइंड आउट करना होता है कि क्वेश्चन में ए से करना है या बी से करना है। सर ये कैसे पता लगता है? तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे बी वाले तो मैं तुम्हें डिफरेंस बताऊंगा कि ए और बी में डिफरेंस कैसे समझ में आता है। ठीक है, एग्जाम में कहीं नहीं दिया जाएगा कि ए पोर्शन से सॉल्व करो या बी से। वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें किससे करना है। वो भी डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। सर ऐसा होता है कि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है, नहीं, क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा या तो नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री पास करो या जनरल एंट्री पास करो। बट वहां पे क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं रहता है। बट हमें समझना होता है कि कौन से तरीके से करना है। इज इट क्लियर? चलो पहला वाला क्वेश्चन आते हैं, दैट इज व्हेन सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इज पास। आपको एक एंट्री सिर्फ पास करनी है। ओके, तो इसमें हमारे पास दो केस हैं। जब हम बात कर रहे हैं व्हेन सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इज पास, इसमें हमारे पास दो केस हैं। कौन कौन से दो केस हैं? तो केस नंबर 1 और केस नंबर 2। केस को ध्यान से पढ़ो कि क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है। ठीक है, व्हेन एप्रोप्रिएशंस वर ओमिटेड,
एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू दी पार्टनर्स। मुझे एक बात बताओ, पहली चीज देखिए वर ओमिटेड, इसका मतलब हम भूल चुके हैं देना। और दूसरा लिखा है यहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड टू दी मतलब पार्टनर्स, एम आई राइट? और यस और नो, है ना? तो एप्रोप्रिएशन हम यहाँ पे भूल चुके हैं करना। एप्रोप्रिएशन से मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला पार्ट, एम आई राइट? ये आप करना भूल चुके हो और आपने प्रॉफिट एज इट इज बांट दिया है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ सब, अगर तुम लोग अगर याद करो अपना अपना पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के बाद सारे एप्रोप्रिएशंस लिखते हैं ना। तो वो एप्रोप्रिएशंस यहाँ पे भूल चुके हैं। ठीक है, आपने क्या करा, सीधे नेट प्रॉफिट लिखा और वो सारे एप्रोप्रिएशंस आप भूल गए हो, और फिर अब क्या करा होगा? तो उस नेट प्रॉफिट को सीधा सीधा प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। एम आई राइट? अरे यस और नो? पहला पॉइंट क्लियर है? पहला केस किस तरीके का हो सकता है? पहला केस में हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है, दैट इज कि पहले केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रॉफिट को डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोई अप्रोप्रिएशंस आपने करे ही नहीं है पास्ट में। ठीक है, ओके। सेकंड में देखो क्या डिफरेंस है। When appropriations or and profits wrongly credited, देखो और एंड का मतलब है appropriations या profit या appropriations और profit, मतलब दोनों भी हो सकता है या दोनों में से कोई एक चीज भी हो सकती है। ठीक है, wrongly credited और debited to the partner। इसका मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको क्रेडिट करना, ओ अगर मैं पार्टनर्स के इससे बात कर रहा हूँ तो पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट होता है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने उसको डेबिट कर दिया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे मान प्रॉफिट बांटना चाहिए था इक्वल रेशियो में, मैंने प्रॉफिट बांट दिया 3:2:1 में, गलती हो गई है। या फिर ये बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 8% से दे दिया 10% से, और ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एक पोर्शन होता है कि आपने सब भूल गए और दूसरा होता है कि यार करा तो है बट गलत करा है। इज इट क्लियर? तो ये दो प्रकार के केस हमें पढ़ने हैं, इन दोनों में ये स्टेप्स फॉलो करनी है। स्टेप्स अपन बाद में सीखेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन करेंगे फिर उसके बाद स्टेप में देखेंगे कहाँ हमें स्टेप्स का फिर तुम्हें समझ में आएगा कि स्टेप बाय स्टेप हमने वो काम किया है या नहीं किया है। ओके, तो पहले इसका फॉर्मेट देख लो सब जने। फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट एंड इट्स इफेक्ट्स। ठीक है, हमें क्या लिखना होता है ऊपर? फॉर्मेट, फॉर्मेट तो नहीं, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट एंड इट्स इफेक्ट्स। स्टेटमेंट में जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरे पास दो पार्टनर्स है तो मैंने दोनों पार्टनर्स के नाम लिख लिए ए और बी, और साथ में फर्म का नाम लिख लिया, मतलब फर्म लिख लिया। इज इट क्लियर? ये मेरा पर्टिकुलर्स वाला हो गया। फॉर्मेट भी बुक में देखोगे तो चार तरीके के फॉर्मेट है, 4 से 5 तरीके के फॉर्मेट है। कंफ्यूज होना है तो तुम बुक जैसा कर सकते हो, अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग फॉर्मेट। मैं बोलता हूँ अगर कंफ्यूज नहीं होना है सबसे बेस्ट फॉर्मेट यही वाला है, इसके अलावा कोई फॉर्मेट अप्लाई मत करो। इसको अगर इस फॉर्मेट को तुम हर क्वेश्चन में अप्लाई कर लो, हर क्वेश्चन में चलेगा। इज इट क्लियर? चलो, तो अगर हम ए बी और फर्म की बात कर रहे हैं तो बेटा एक चीज देखो इधर, ध्यान दो सब जने बोर्ड पे। ए में भी डेबिट क्रेडिट लिखा है, बी में भी डेबिट क्रेडिट लिखा है, और फर्म में भी डेबिट क्रेडिट लिखा है। बोलो यस और नो? ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, फर्म का डेबिट क्रेडिट मतलब क्या मैं इसे बोल सकता हूँ कि ये मेरा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट साइड और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड। बोलो यस और नो? ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए अगर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन ही बना रहा हूं तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, आता है ना प्रॉफिट वाला? अरे यस और नो? पक्का क्लियर है सबको? ठीक है, तो फर्म का फर्म मतलब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया जिसका डेबिट साइड, और किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? क्रेडिट साइड की बात कर रहे हैं। यहां तक क्लियर? चल, अब ए और बी मतलब क्या? सर ए और बी मतलब हो गया हमारा यहाँ पे, ये यार ये अलग नहीं होता, जस्ट वेट। ओके, ए और बी, ए और बी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ए और बी की अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ए और बी मतलब मेरे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की,
तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में क्या क्या होता है, क्रेडिट में क्या क्या आता है, कौन बताएगा? क्रेडिट में सबसे पहले हम पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, ठीक है। और अगर हम डेबिट साइड में बात कर रहे हैं तो दोनों प्रकार के ड्रॉइंग्स, अगेंस्ट कैपिटल भी और अगेंस्ट प्रॉफिट भी। फिर इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, लॉस, ठीक है। और सबसे लास्ट में हमारा क्लोजिंग। क्लियर है सबको? ठीक है। तो मतलब इनने क्या करा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पी&एल एप्रोप्रिएशन को एक साथ मर्ज करा है और एक तुम्हें फॉर्मेट दे दिया काई के लिए, पी&एल एप्रोप्रिएशन और सॉरी पास एडजस्टमेंट के लिए। एम आई राइट? मैंने दो चीजें बोली, कौन कौन सी? एक तो पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दोनों फॉर्मेट को एक साथ लेके आ गए, उनका सिर्फ डेबिट और क्रेडिट लिखा और कुछ नहीं लिखा, ठीक है। दोनों फॉर्मेट के डेबिट और क्रेडिट के फंडे को एक साथ लेके आ गए और उन्होंने एक फॉर्मेट बना के दे दिया कि ये पास एडजस्टमेंट का फॉर्मेट है। इज इट क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। फॉर्मेट में हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले स्टेप फॉलो करनी है। तो स्टेप्स तो अभी हमें मालूम नहीं है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब हमारे पास स्टेप्स निकल के आएंगी। स्टेप्स फॉलो करने के बाद हमारे पास कुछ बैलेंसिंग फिगर बचेगा, वो बैलेंसिंग फिगर देखना है कि क्या होता है, आइदर वो प्रॉफिट होगा या फिर वो लॉस होगा, ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि किस साइड हो रहा है, डेबिट साइड आ रहा है कि क्रेडिट साइड आ रहा है, वो बैलेंसिंग फिगर। और फिर बाद में टोटल लगाना है, नेट इफेक्ट निकालना है और फिर हमें क्या करना है, यहाँ का बैलेंसिंग फिगर निकालना है। क्लियर है सबको? चलो अब क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। बुक निकाल लो फटाफट सब जने। Illustration number 38, page number 2.52. Illustration number 38, page number 2.52. चलो पेज नंबर 2.52, इलिस्ट्रेशन नंबर 38, एक बार जल्दी से रीड करो सब जने। ऑनलाइन वालों ऑडियो वीडियो क्लियर होता है, एक बार डन का मैसेज। तृप्ति, तौशिका, समीर और अदिति, अगर ऑडियो वीडियो क्लियर हो तो एक बार डन का मैसेज जल्दी से, ठीक है। इलिस्ट्रेशन नंबर 38, पेज नंबर 2.52। क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना क्या क्या चीजें बोली है। P&Q were partners in a firm sharing profit equally. P&Q जो है बेटा वो प्रॉफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। देयर फिक्स कैपिटल, यहाँ पे हमें फिक्स कैपिटल दे रखी है उनकी, दैट इज 1 लाख रुपीज एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। The partnership did provide for interest on capital at the rate of 10% per annum. Partnership deed क्या बोलता है बेटा, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 10% पर एनम देना है। अब ये 10% किस पे निकालेंगे, तो ओपनिंग कैपिटल पे, बट यहाँ पे तो कैपिटल फिक्स है तो कोई टेंशन ही नहीं है, ओपनिंग हो या क्लोजिंग हो उसी पे हमारी क्या निकल जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
For the year ended 31st March 2016, profits of the firm were distributed. Were distributed इसका मतलब already distribute कर चुके हैं हम लोग. अरे yes or no? ठीक है. Profits of the firm were distributed without providing interest on capital. इसका मतलब होता है कि ये omitted वाला है, या मतलब हम भूल गए हैं या फिर हमने कुछ गलत किया है. Omitted है. यहाँ पे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं है और डायरेक्ट क्या करा, जो भी प्रॉफिट था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर चुके होंगे. Am I right? अरे यस और नो? चलो ठीक है. अब मेरे साथ साथ फटाफट पहले फॉर्मेट बना लो. और नीचे क्या दिया हुआ है, पास्ट नेसेसरी एडजस्टमेंट एंटी टू रेक्टिफाई दी एरर. हमें इस एरर को रेक्टिफाई करना है. ऊपर यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट फॉर्मेट बनाओ. स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट एंड इट्स नेट इफेक्ट. स्टेटमेंट शोइंग. बेटा इतनी कितनी बातें हैं तुम्हारे पास? Statement showing adjustments and its net effect. कितने पार्टनर्स हैं यहाँ पे? कौन, क्या क्या नाम है उनके? P और Q दो पार्टनर्स हैं. ठीक है, तो यहाँ कितने कॉलम बनाऊंगा? एक P का, एक Q का और एक फर्म, और इधर हमारा क्या आ जाएगा? पर्टिकुलर्स. ठीक है, चलो बनाओ. चलो, P में डेबिट क्रेडिट, Q में भी डेबिट क्रेडिट और फर्म में भी हमारा डेबिट और क्रेडिट. यहां तक बना लो तो डन का मैसेज. यहां तक हो जाए तो मुझे बताना, फिर साथ में चलना. करें यहां से आगे. चलो, सबसे पहले हमें दिया है कि हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं. Am I right? तो जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है ना, उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें देना पड़ेगा. तो एक काम करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ये कितना देना है मुझे? सर ये हमें देना है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, है ना. तो चलो, P और Q को बताओगे कितना कितना मिलेगा? E को मिलेगा 10,000, Q को मिलेगा 5,000. तो उनको डेबिट करूंगा या क्रेडिट करूंगा? बहुत अच्छा बेटा. पार्टनर्स में अगर पार्टनर्स को मिलता है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं. तो P को करा मैंने 10,000, Q को करा मैंने 5,000. Am I right? क्या पक्का क्रेडिट ही करते हैं? एक बार और सोच लो. पक्का. चलो, ऑनलाइन वालों क्लियर है? अच्छा, फर्म में क्या करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को? फर्म में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग डेबिट करते हैं. तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा? 15,000 डेबिट में. तृप्ति, तौशिका, समीर और दीति क्लियर हो तो एक बार डन का मैसेज. यहाँ तक क्लियर है फर्स्ट पॉइंट? अच्छा, क्यों डेबिट करा, क्यों क्रेडिट करा, इसका रीजन समझ में आया?
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देनी थी इसलिए उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, और फर्म के पास से जा रहा था इसलिए उनके अकाउंट में डेबिट कर दिया। एनी डाउट? पक्का? आगे बढ़े? ठीक है। अब देखो प्रॉफिट तो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, ठीक है। जो चीज बुक्स में अगर कुछ हो चुका है तो उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। हमने क्या करा, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया अलग से, तो इसके कारण, इधर देख लो बेटा फिर कर लेना, इसके कारण मुझे यहाँ पे फर्म में 15,000 का लॉस हो गया। सर ये कैसे समझ में आया लॉस? क्योंकि बेटा मुझे क्या होता है, फर्म को इक्वल करना होता है। जैसे ही मैंने बोला कि मुझे फर्म को इक्वल करना होता है, मतलब मेरा टोटल जो होता है फर्म का वो इक्वल होना चाहिए। तो अगर मैं फर्म का टोटल इक्वल करना चाहूंगा तो मेरे को क्या समझ में आएगा, जो मेरा बैलेंसिंग फिगर है, जो मेरा बैलेंसिंग फिगर है वो फर्म के क्रेडिट साइड में निकल के आ रहा है। बोलो यस और नो। और जैसे ही फर्म की क्रेडिट साइड में मेरा बैलेंसिंग फिगर निकल के आ रहा है, तो तुम लोग याद करो कि फर्म की क्रेडिट साइड में हम प्रॉफिट लिखते थे या लॉस लिखते थे? सबसे लास्ट वाला जो डिस्ट्रीब्यूटिव वाला रहता था, लॉस लिखते थे हम लोग। तो यहाँ पे क्या बोलूंगा मैं, लॉस टू बी शेयर्ड। अब यहाँ पे जो भी हो, मतलब भाई यहाँ पे कौन सा है हमारा, 1:1 का रेशियो, तो इक्वली हो जाएगा। आया समझ में? क्यों लॉस बोला? अगर ये 15,000 यहाँ नहीं आके डेबिट साइड में आता है तो तुम क्या बोलते हैं यहाँ पे? फिर वर्ड क्या यूज करते हैं? प्रॉफिट टू बी शेयर। क्लियर? ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, पहले तो स्टेप समझ लो। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या करा, सबसे पहले मैंने यहाँ पे जितने भी एडजस्टमेंट करने थे वो करे, ठीक है। जो भी सही गलत था पहले उसको करो। जैसे मैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया था, मैंने उसको लिख दिया। सारे एक ही एडजस्टमेंट दिया था इस क्वेश्चन में, इसलिए एक ही करा। हो सकता है 3-4 एडजस्टमेंट आएंगे तो 3-4 वाला भी करेंगे। उसके बाद मुझे क्या करना है, फर्म के दोनों साइड को टोटल इक्वल होना चाहिए। मैंने क्या बोला, फर्म के दोनों साइड का टोटल मेरा इक्वल होना चाहिए। तो जैसे ही मैंने डेबिट में 15,000 लिखा तो क्रेडिट में भी क्या आना चाहिए, 15,000। तो क्रेडिट में 15,000 की वजह से ये मेरा बेटा क्या बना यहाँ पे, दिस इज माय बैलेंसिंग फिगर। एम आई राइट? अरे यस और नो? तो फर्म का बैलेंसिंग फिगर से ही समझ में आता है लॉस है या फिर प्रॉफिट है। तो बेटा यहाँ पे फर्म को लॉस है, और ये लॉस क्या पार्टनर्स में भी डिस्ट्रीब्यूट होता है? करते हैं ना हम लोग। जो फर्म का लॉस होता है उसको पार्टनर्स के कौन सी साइड में डाला जाता है? डेबिट साइड में। तो 15,000 को 1:1 में डेबिट साइड में डालूंगा तो कितना आ जाएगा, 7,500 बी में और 7,500 क्यू में, डेबिट साइड में। आया पॉइंट समझ में कि वापस से बताऊं? 15,000 है बेटा, ये बैलेंसिंग फिगर है। टोटल लगाया ना फर्म का, सबसे पहले फर्म का टोटल लगाओ, यही तो बोल रहा था अभी। ध्यान दे, फर्म का सबसे पहले टोटल लगाया, यहाँ 15,000 आया। जैसे हम लेजर नहीं बनाते, लेजर में कैसे बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, तो दोनों साइड इक्वल करते हैं पहले, और उसमें जिस साइड भी कम होता है उस साइड उतना, जो भी कम होता है उतना लिख देते हैं ना हम लोग। तो मैंने क्या करा, जब यहाँ 15,000 आ रहा है तो यहाँ पे भी 15,000 लिखा है। बेटा मेरा पेन की पोजीशन देखो तब तुम्हें समझ में आएगा। यहाँ पे 15,000 टोटल ऑलरेडी आ रहा था, यहाँ पे 15,000 मैंने लिखा है कि मुझे टोटल बराबर चाहिए। जब टोटल बराबर चाहिए तो यहाँ पे कोई फिगर था ही नहीं, यहाँ पे कोई फिगर नहीं था हमारे पास। तो यहाँ पे जब कोई फिगर नहीं था तो फिर इसकी जगह हम लोगों ने क्या लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा ना। तो दैट इज माय बैलेंसिंग फिगर। ये मेरा 15,000 का बेटा यहाँ पे क्या आ गया, बैलेंसिंग फिगर आया, दैट इज 15,000। इज इट क्लियर? चलो, अगर यहां तक क्लियर है तो ये मेरा लॉस बना, और लॉस को पार्टनर्स में भी शेयर किया जाता है। देखो ये तो हो गया हमारा फंडा। अब तुम एक चीज याद रखना, जो चीज पार्टनर को डेबिट हो रही है ना वो फर्म को क्रेडिट हो रही होगी, उल्टा चलता है हमेशा। और जो चीज फर्म को क्रेडिट डेबिट हो रहा होगा वो पार्टनर्स को क्रेडिट हो रहा होगा। उल्ट हमेशा याद रखना, एक साथ मत करके आना। अगर कंफ्यूज भी हो रहे हो ना, तो इसको क्रेडिट हो रहा है तो उन दोनों को डेबिट, और इसको डेबिट हो रहा है तो उन दोनों को क्रेडिट। ये सबसे सिंपल तरीका याद रखने का। क्लियर? चलो, 7,500 पे हमने इसको बांट दिया। ओके, नहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है। चल, यहाँ पे हो गए। अब इसका टोटल लगा दो, सब सारे के सारे का टोटल लगाओ, बताओ क्या क्या आएगा। सर इधर आ रहा है 7,500, इस कॉलम का टोटल आ रहा है 10,000। 7,500 इस कॉलम का टोटल आ रहा है हमारा 5,000। क्या यही सबका आ रहा है? कि एक बार चेक कर लो जल्दी से।
चलो हो गया। अब क्या निकालेंगे लास्ट में, सीधा सीधा यहाँ पे आ जाएगा हमारा नेट इफेक्ट। और नेट इफेक्ट में सबसे पहले फॉर्म को इक्वल करना है। नेट इफेक्ट में क्या हमारी फॉर्म इक्वल है, क्या यहाँ कोई बैलेंस बच रहा है? ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी कर दिया था और ये हमेशा होना चाहिए। अगर ये हो रहा है तभी तुम्हारा आंसर सही आएगा, अगर ये नहीं हो रहा है तो तुम्हारा आंसर सही नहीं आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या करा, फॉर्म को इक्वल करा। अब क्या करूंगा, अब दोनों के बीच का पहले डिफरेंस लिख लो। जैसे पी में कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच का, 2500, और क्यू में भी कितना डिफरेंस आ रहा है, 2500। बट तुमने एक चीज नोटिस करना कि पी में बेटा क्रेडिट साइड बड़ी है और क्यू में कौन सा साइड बड़ा है, हमारा डेबिट साइड। तो जो साइड बड़ा होता है ना, बस वही हमारा आंसर होता है कि 2500 यहाँ पे क्रेडिट करना है पी को, और क्यू को क्या करना है, 2500 से हमें डेबिट करना है। आया पॉइंट समझ में? ऑनलाइन वालों क्लियर हो तो डन का मैसेज। तो ये है बेटा स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट एंड इट्स नेट इफेक्ट। ये तुम्हारा वर्किंग नोट का पार्ट था, ये थोड़ा सा बाद में बनाना था, इसके पहले ना जर्नल का फॉर्मेट बना था, वो भूल गया मैं, अब बना लो। बट तुम याद रखना एग्जाम में पहले जर्नल का फॉर्मेट बना के रखना और उसके बाद ये बनाना, ठीक है? अब इसके बाद हम लोग कर लेते हैं जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री में क्या करूंगा, फॉर्मेट क्या होता है जर्नल एंट्री का, डेट पर्टिकुलर्स LF, डेबिट रुपीस एंड क्रेडिट रुपीस। ठीक है, तो किसको क्रेडिट करना है और किसको डेबिट करना है ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कहाँ निकाला है हमने, पी को क्या करना है हमें, क्रेडिट, पी को क्रेडिट करना है और क्यू को हमारे को क्या करना है, डेबिट करना है। और ये कैसे समझ में आया, तो जो साइड बड़ी होती है बस वो करना होता है, दोनों का डिफरेंस निकाल के। ठीक है, चलो ऑनलाइन वालों क्लियर है यहां तक? बाकी जने क्लियर है या नहीं है? चलो 25,000 को यहाँ क्रेडिट करूंगा और 25,000 को डेबिट। एंट्री बोलो क्या करेंगे, यूज करेंट अकाउंट डेबिट टू पीस करेंट अकाउंट, और एंट्री हो जाएगी हमारी 2500 और 2500 से। यहां पे क्या लिखूंगा, 2016 31 मार्च। अच्छा, यहाँ करेंट अकाउंट क्यों लिखा है बेटा मैंने, क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटल थी वो हमारी क्या थी, फिक्स। अगर यही फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती तो आंसर क्या होता, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट। कर लो फटाफट यहां तक। स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट एंड इट्स नेट इफेक्ट। सबसे पहले हमने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जो सही था वो करा, उसके बाद फर्म को, फर्म का टोटल निकाला, फर्म का बैलेंस निकाला। बेटा सुन लो, ये रिवीजन तुम्हारे लिए करा रहा हूं, ठीक है? सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, जो 9 था वो लिखा, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम भूल गए थे। उसके बाद फर्म का टोटल लगाया, फर्म का टोटल लगाने के बाद कुछ बैलेंस बचेगा फर्म में, वो बैलेंस लिखा। उससे फाइंड आउट करो कि प्रॉफिट है या फिर लॉस है। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करो, लॉस होगा तो लॉस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करो पार्टनर्स में। यहां तक क्लियर सबको? ठीक है, जब पार्टनर्स में सब चीज डिस्ट्रीब्यूट कर चुके होगे तो फिर सब कॉलम के टोटल्स लगा लो, मतलब सारे पार्टनर्स के कॉलम के टोटल्स लगा लो। क्लियर, डेबिट साइड का भी और क्रेडिट साइड का भी। जब इंडिविजुअल टोटल लग जाए तो फिर उसके बाद क्या निकालते हैं हम लोग, नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट में क्या करना होता है, और जितने भी कॉलम्स है हमारे, जैसे पार्टनर्स, हर पार्टनर के डेबिट क्रेडिट और फर्म के डेबिट क्रेडिट में अगर कुछ बच रहा है अमाउंट, फर्म में कुछ भी नहीं बचेगा, हमेशा नील आएगा। और जो पार्टनर्स का जो है उसमें आपका कोई ना कोई अमाउंट बच रहा होगा, तो जो अमाउंट बच रहा है वो हमें क्या करना है, वो डिफरेंस को यहाँ लिखना है। जैसे हमारे केस में 2500 पी केस में भी था और 2500 क्यू केस में भी था। इज इट क्लियर? अब किसको डेबिट करना और किसको क्रेडिट करना है, ये डिपेंड काय पे करता है कि पार्टनर्स का कौन सा साइड बड़ा है। मतलब जिस साइड अमाउंट बड़ा है बस वो तुम लिख दो, वो हमेशा तुम्हारा आंसर सही होगा। इज इट क्लियर? और ये सब करने के बाद हमें क्या बनानी होती है, इसकी जर्नल एंट्री। बस याद रखना इस क्वेश्चन में हमने उल्टा करा है, पहले जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना के रख दिया करो और फिर बाद में वर्किंग नोट दिखाया करो। ठीक है, चलो इसको कंप्लीट कर लो जल्दी से और डन का मैसेज। ऑनलाइन वालों क्लियर हो तो एक बार जल्दी से डन का मैसेज।
तृप्ति, तौशिका, समीर एंड अदिति। तौशिका पढ़ रही है? लिख लिया सबने? लिख लिया या नहीं लिखा? लिख लिया? होमवर्क लिखो, होमवर्क लिखो सब जने। होमवर्क में है क्वेश्चन नंबर 55। होमवर्क में है क्वेश्चन नंबर 55 और क्वेश्चन नंबर 55, 56, ये दो क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 55 और 56। और होमवर्क नहीं करके आओगे क्लास में बैठने नहीं दूंगा, ठीक है? चलो ऑनलाइन वालों क्लियर है होमवर्क? क्वेश्चन नंबर 55, 56 पेज नंबर बेटा 2.93 पे है। ओके, 2 मिनट का ब्रेक है और फिर स्टार्ट करेंगे बीएसटी। हाँ सिर्फ 2 मिनट का ब्रेक, 2 मिनट का ब्रेक है, बीएसटी स्टार्ट करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली आज हमारा बीएसटी वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, अगर आज या कल, ज्यादा कल कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद चालू करेगी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चलो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।